अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं आपको पाकिस्तान के शहर कराची से पढ़ा रहा हूँ। आप सुनने वाले किस मुल्क के किस शहर से मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आज का पढ़ाना अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद का 29वां सिपारा जिसका नाम तबारकल्लज़ी है शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने तबारकल्लज़ी की सूरतुल मुरसलात यहाँ तक पढ़ ली थी। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के इब्तिदा से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुरसलाति मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़न नुजूम। फ़ा को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के बाद अलिफ़ लिखी हुई है लेकिन ये अलिफ़ नहीं है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर आने से अब ये हमज़ा बन गया है। लिहाजा फ़ा को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा को बग़ैर झटके के पढ़ना है। ज़ाल को नरम करके बारीक करके पढ़ेंगे और ज़ाल को आगे नून से मिलाएंगे इसलिए कि नून पर तशदीद है। इस नून और ज़ाल के दरमियान दो अलिफ़ मौजूद हैं, लाम मौजूद है। इन तीनों हरफ़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। ज़ाल को नून से मिलाएंगे गुन्नह के साथ। जीम को आगे वाऊ मद्दा से मिलाना है। वाऊ मद्दा होने की वजह से जीम को एक अलिफ़ के मिक़दार खींचेंगे। फ़इज़न नुजूमु तुमिसत। ता को बग़ैर खींचे पढ़ना है। मीम को भी बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। ता को मोटा करके भी पढ़ेंगे क्योंकि ता मोटे हुरूफ में से है। सीन की सीटी को साफ़ करके अदा करेंगे और सीन को आगे ता साकिन से मिलाएंगे। तुमिसत। फ़इज़न नुजूमु तुमिसत। वइज़ा अस्समाउ फ़ुरिजत। वाव को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा को बग़ैर झटके के पढ़ना है। ज़ाल को नरम करके बारीक करके पढ़ेंगे और ज़ाल को आगे सीन से मिलाएंगे इसलिए कि सीन पर तशदीद है। ज़ा सीन ज़बर ज़स। सीन ज़बर सा। ज़स। दोनों को साफ़ करके अदा करना है। ज़ाल नरम है और सीन सख्ती वाले हरूफ है। सीन की सीटी को साफ़ करके अदा करेंगे। मीम के बाद अलिफ़ मद्दा और अलिफ़ मद्दा के ऊपर बड़ी मद होने की वजह से मीम को 5 अलिफ़ के मिक़दार खींचना है। हमज़ा को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा को भी बग़ैर खींचे पढ़ना है। रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक करके पढ़ेंगे। जीम को आगे ता साकिन से मिलाएंगे। वइज़ा अस्समाउ फ़ुरिजत। वइज़ल जिबालु। वाव को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के बाद हमज़ा है। हमज़ा को बग़ैर झटके के पढ़ना है। ज़ाल को आगे लाम साकिन से मिला देंगे। जीम को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। बा के बाद अलिफ़ मद्दा होने की वजह से बा को एक अलिफ़ के मिक़दार खींचेंगे। वइज़ल जिबालु नुसिफ़त। नून को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। सीन की सीटी को साफ़ करके अदा करेंगे। फ़ा को आगे ता साकिन से मिलाना है। फ़इज़न नुजूमु तुमिसत। वइज़ा अस्समाउ
فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، ذال کو آگے را سے ملائیں گے اس لیے کہ را پر تشدید ہے۔ ذال اور را کے درمیان ایک الف یہ ہے، ایک الف اس کے بعد یہ رہی اور الف کے بعد لام ہے۔ ان تینوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان تینوں حرفوں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، لہٰذا ذال کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے اور سین پر پیش ہونے کی وجہ سے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سین کو پیش ہونے کی وجہ سے کھینچ دیتے ہیں، لام پر بھی پیش ہے، اسے بھی بالکل نہیں کھینچنا۔ تینوں حرفوں پر پیش موجود ہے، لہٰذا تینوں حرفوں کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، حمزہ کو قاف سے ملائیں گے اس لیے کہ قاف پر تشدید ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور اس تا کو آگے دوسرے تا سے ملائیں گے اس لیے کہ دوسرا تا ساکن ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے اور حمزہ کو آگے یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر اسی یا کے بعد فوراً دوسری یا بھی موجود ہے اور اس یا کے نیچے زیر ہے، اس یا پر زبر ہے، لہٰذا دونوں یا کو صاف کر کے بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ، یا لِأَيِّ يَوْمٍ، یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، اس میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے، جیم پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، لام کو آگے تا ساکن سے ملا دیں گے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، میم کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے کیونکہ لام ساکن ہے، فا کو صاد ساکن سے ملائیں گے، صاد میں سیٹی ادا کریں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام کو وقف کی حالت میں ساکن بنا دیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔